फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेज। जैसे कि डायरेक्शन पार्ट 1 में हम लोग ने टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस डायरेक्शन के पार्ट 2 में हम लोग टाइप 4 से लेकर टाइप 7 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप में हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें प्रारंभिक डायरेक्शन दिया रहेगा तथा प्रारंभिक से अंतिम डायरेक्शन तथा दूरी पूछा जाएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो आइए हम लोग सबसे पहले डायग्राम से सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले व्यक्ति पूरब की दिशा में चलता है, यानी कि 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो बाईं ओर मुड़ा और 45 मीटर चला और अंत में वह बाईं ओर यानी कि पुनः बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी कि यहाँ पर पहुँचेगा, क्योंकि यह भी 25 मीटर और यह भी 25 मीटर। तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर वह पहुँच गया। तो यह इसका जो होगा फाइनल बिंदु होगा, यह स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और यह फाइनल पॉइंट। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि यह प्रारंभ से कितना दूर और किस दिशा में। तो यह प्रारंभिक बिंदु है और यह अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभ से तो यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी जो है 45 मीटर है और टोटल जो है 100 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा 100 - 45 यानी कि 55 मीटर होगा। और यह जो डायरेक्शन होगा, यह पुनः डायरेक्शन जो होगा पूरब होगा, यानी कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो 55 मीटर इस दिशा में। आइए सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले यानी कि हम लोग का डायरेक्शन जो होता है ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, यानी कि राइट साइड में ईस्ट पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो इसको जो मतलब कि हम लोग किसी भी दिशा में या तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे या क्लॉकवाइज में सर्कल पूरा करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ, इसके बाद ईस्ट, इसके बाद साउथ और अंत में जो आता है वेस्ट आता है। तो इसी आधार पर हम लोग का ट्रिक है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो सबसे पहले वह व्यक्ति जो था, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति जो था पूरब दिशा में 100 मीटर चला और इसके बाद वह बाईं ओर, तो यानी कि बाईं ओर मतलब ईस्ट के बाईं ओर मतलब कौन सा दिशा होता है, यानी कि नॉर्थ। तो नॉर्थ में वो 25 मीटर चला होगा, यानी कि पूरब के बाईं ओर 25 मीटर और इसके बाद पुनः बाईं ओर। तो इसके बाईं ओर मतलब कि नॉर्थ के बाईं, तो नॉर्थ के बाईं मतलब वेस्ट। तो ठीक इसी प्रकार नॉर्थ से के बाईं ओर वेस्ट आएगा और 45 मीटर और पुनः इसके बाईं ओर यानी कि वेस्ट के बाईं ओर मतलब साउथ। तो साउथ पर चला जाएगा, तो साउथ पर यानी कि 25 मीटर चला। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन को काटते हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ कटेगा और साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से
वेस्ट कटेगा और वेस्ट से ईस्ट। जैसा कि देखिए, यानी कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये 25 ये 25 कैंसिल, और ईस्ट वेस्ट तो 100 और ये 45, तो घटाएंगे। घटाने के बाद यानी कि हम लोग का जो घट कर आएगा 55, और कौन अधिक था? ईस्ट, तो इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा ईस्ट होगा। तो यानी कि वो अंतिम बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितना दूरी था? तो 55 मीटर, यानी कि ईस्ट मतलब पूरब। आइए हम लोग इसके लिए थोड़ा सा नोट लिखे हैं, ये समझते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में ओपोजिट डायरेक्शन घटाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि यानी कि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट को कैंसिल करते हैं, घटाया जाता है, और जो बचता है वो आंसर होता है। यदि मान लीजिए यदि 2 डायरेक्शन बच गया, यानी कि घटाने के बाद 2 डायरेक्शन जो बच जाता है, तो दोनों को वर्ग करके उसको जोड़ेंगे और जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मान लीजिए कि घटाने के बाद ए और बी बचा, तो सबसे पहले हम लोग को आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। और मान लीजिए कि नॉर्थ में था और ये ईस्ट में बचा था, तो इसलिए हम लोग का आंसर दोनों होगा मिलाकर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मान लीजिए कि कैंसिल करने के बाद साउथ में जो 4 बच गया और वेस्ट में जो है 3 बच गया, तो सबसे पहले हम लोग इसको दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5, तो हम लोग का 5 जो है, और डायरेक्शन जो पूछेगा तो साउथ और वेस्ट मिलकर, यानी कि साउथ वेस्ट हो जाएगा। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो 1 किलोमीटर पूरब की ओर, और इसका डायग्राम देखेंगे तो ये रहा। सबसे पहले यहाँ से व्यक्ति चलना शुरू किया और 1 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर, और इसके बाद वह दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब की ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, पूरब की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। इसके बाद पुनः उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी कि यहाँ से उत्तर की ओर मतलब ऊपर, तो ऊपर की ओर मुड़ा मतलब उत्तर मुड़ा और 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से और यहाँ का डायरेक्शन जो होगा टोटल, यहाँ से यहाँ का जो डायरेक्शन होगा टोटल 9 किलोमीटर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन 2 और यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन 5, तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन भी जो होगा 5 होगा, तो ये बाकी जो बच गया यहाँ से और यहाँ का 4 होगा। तो हम लोग से पूछा है कि यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितना दूरी पर, तो यह हमारा प्रारंभिक बिंदु हुआ और यह अंतिम बिंदु हुआ। तो यहाँ से यहाँ का यानी कि दूरी निकालना है और किस दिशा मतलब दिशा का पता करना है। तो
तो सबसे पहले हम लोग इसको मिलाते हैं। तो यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी जो दूरी होगा 2 होगा, यानी कि 1 और 2 टोटल जो हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ से 4, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री बनेगा। तो हम लोग का ये राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो ये मेरा कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। इसका रूट करेंगे तो यानी कि 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी आएगा 5 किलोमीटर आएगा। लेकिन हमसे यह पूछा है कि यह किस दिशा में, मतलब कि यह दिशा कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये डायरेक्शन पता करना है। तो ये जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं, जैसा कि नॉर्थ, ईस्ट, इसके बाद साउथ और इसके बाद वेस्ट। तो सबसे पहले व्यक्ति जो है पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दक्षिण की ओर, मतलब कि साउथ दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, और इसके बाद वो पूरब दिशा में, मतलब कि पुनः पूरब दिशा, तो ये ईस्ट में 2 किलोमीटर, और अंत में 9 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा में चलता है। तो सबसे पहले हम लोग कैंसिल करेंगे, यानी कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, चूँकि इसमें है ही नहीं है तो छोड़ देंगे ईस्ट से वेस्ट को, तो केवल ईस्ट जो होगा 3 होगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 9 - 5 यानी कि 4। एन मतलब नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब 2 डायरेक्शन बच जाएगा तो इसको रूट में कर वर्ग करके इसका जोड़ेंगे, या जोड़कर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़कर वर्ग निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, तो हम लोग का आंसर जो आएगा 5 किलोमीटर। चूँकि नॉर्थ है तो नॉर्थ, ईस्ट है तो ईस्ट, इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट होगा। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो आइए अब हम लोग इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ, इसके बाद ईस्ट, इसके बाद साउथ और वेस्ट। तो सबसे पहले व्यक्ति जो है पूरब की दिशा में, यानी कि पूरब की दिशा ईस्ट में 5 किलोमीटर चलता है, और इसके बाद वह दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिण की तरफ मुड़ता है, समान दूरी, मतलब कि 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर भी 5 किलोमीटर चलेगा, और अंत में वह बाईं ओर, यानी कि साउथ, यानी कि दक्षिण का बाईं ओर, मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज। तो दक्षिण का बाईं ओर मतलब ईस्ट आएगा। देखिए हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्थ यहाँ पर ईस्ट होगा, नॉर्थ यहाँ पर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे पहले व्यक्ति जो था साउथ में था, साउथ में मतलब कि अब इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर के मतलब एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज इस तरफ, और जब इस तरफ आएगा तो ईस्ट मतलब कि पूरब। तो साउथ मतलब दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ पर आएगा, ईस्ट में, और ईस्ट में 7 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो 7 और 5 यानी कि एक ही है, तो 12 ईस्ट, और ये तो 5 बच ही गया। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके वर्गमूल निकालते हैं जोड़कर।
तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का करेंगे तो 25, जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल 13, यानी कि इस 13 किलोमीटर, यानी कि दूरी 13 किलोमीटर है। और दिशा निकालेंगे तो ईस्ट और साउथ, तो हम लोग का आंसर जो होगा साउथ ईस्ट होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग का होगा 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व। और इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो सेम वही प्रक्रिया होगा, यहाँ से चालू चलना प्रारंभ करें। आइए ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यानी कि नॉर्थ में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, पुनः 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। इस दिशा में 2, 3, 3, इसी प्रकार साउथ में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और वेस्ट में 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर चलता है। तब तो उसका बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। तो सबसे पहले हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने से पहले इसको ऐड करते हैं। तो 2 3 5 5 3 8 8 3 11, यानी कि 2 3 5 5 3 8, 1 1 2 2 1 3 1 1 2। सबसे पहले घटाएंगे तो 11 माइनस 3 8, और सबसे ज़्यादा किसका है, नॉर्थ का, तो इसीलिए n बराबर कितना लिख देंगे 8। ठीक इसी प्रकार ईस्ट से वेस्ट को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 2, तो 8 माइनस 2 यानी कि 6। चूँकि ईस्ट ज़्यादा है तो इसीलिए ईस्ट लिखेंगे, और हम लोग इसको वर्क करके जोड़ देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 और 6 का 36, जोड़ेंगे तो 100 होगा। और 100 का वर्गमूल जो होता है 10 होता है। चूँकि अब हम लोग का डायरेक्शन निकालना है, यहाँ पर नॉर्थ था और यहाँ पर क्या था, ईस्ट, तो इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक इसी प्रकार इस दिशा में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और साउथ में 5 5 और 3 किलोमीटर, और वेस्ट दिशा में 5 और 11 मीटर या किलोमीटर में किसी प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सबको ऐड करेंगे, 5 2 7 7 3 10 10 10 20, 5 5 10 10 3 13, और 5 और 11 16, घटाएंगे तो 10 माइनस 13 यानी कि 3। तो ज़्यादा कौन सा है, एस, इसलिए एस बराबर क्या लिखेंगे 3। ठीक इसी प्रकार 20 माइनस 16 करेंगे तो चूँकि 4 बचेगा, और ज़्यादा कौन सा है, ईस्ट, इसलिए ईस्ट बराबर 4। और इन लोग को स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 25 मतलब 5। और डायरेक्शन जो होगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ पर साउथ था ईस्ट और यहाँ पर ईस्ट, इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा साउथ ईस्ट, यानी कि एस और ई, दक्षिण पूर्व। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ईस्ट में 5 किलोमीटर, पुनः 5 किलोमीटर, साउथ में 2 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, और वेस्ट दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर 10 और 2 8 10, तो ये से ये कट जाएगा, और चूँकि 5 5 10 और यहाँ पर 20 है, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 बचेगा। चूँकि वेस्ट ज़्यादा है तो इसीलिए हम लोग का आंसर जो होगा 10 किलोमीटर या मीटर वेस्ट। इन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो इस ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए डायग्राम बनाना ही पड़ता है। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। तो हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे, तो मान लीजिए कि ये हमारा ए होगा बी के पूर्व में, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या रहेगा, बी रहेगा, तो बी के पूर्व में 6 किलोमीटर। ठीक सी है बी के उत्तर में,
4 किलोमीटर, तो बी के उत्तर मतलब ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग का सी रहेगा और ये जो दूरी होगा 4 किलोमीटर होगा। ठीक, इसी प्रकार डी सी के दक्षिण में, डी जो है सी के दक्षिण, तो सी के दक्षिण मतलब कि नीचे 12 किलोमीटर, तो यहाँ से तो 4 है और 12 चूँकि करना है इसलिए और 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर डी होगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है ए और डी के बीच में, यानी कि ए से डी की दूरी, ए से डी की दूरी और दिशा पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, तो हम लोग ए से डायरेक्शन डी निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर तीर खींचेंगे, क्योंकि ए से डी जाना है तो इसलिए तीर डी की तरफ होगा। तो चूँकि यहाँ से 6 और यहाँ से 8 है, तो यहाँ पर राइट एंगल बनेगा मतलब 90 डिग्री, तो 8 और 6, तो चूँकि 8 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे और इसको रूट करेंगे, तो आएगा 100 और 100 मतलब 10, तो 10 किलोमीटर। यह डायरेक्शन जो बताना है, तो डायरेक्शन बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, तो ये जो डायरेक्शन होगा हम लोग का साउथ वेस्ट होगा। देखिए इसके लिए डायरेक्शन जो ये है, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट है। आइए ठीक इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यानी कि सबसे पहले एक व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 1 किलोमीटर उत्तर की ओर अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ से चालू किया चलना और 1 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ पर पहुँचा 1 किलोमीटर, और इसके बाद वह 45 डिग्री दाईं ओर, तो 45 डिग्री दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डॉट डॉट रेखा द्वारा करेंगे, और 45 डिग्री इधर नहीं, यानी कि चूँकि दाईं तरफ से बनाना है तो दाईं तरफ से यहाँ से 45 डिग्री बनाएंगे, तो ये जो डायरेक्शन होगा यानी कि 45 डिग्री दाईं ओर। तो अब वो इधर चला और यहाँ से चूँकि यहाँ से 2 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पर पहुँचेगा, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब 90 डिग्री मुड़ाएंगे, तो यहाँ से यहाँ आएगा। दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि 2 किलोमीटर चला देंगे। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तो 90 डिग्री घुमा होगा, और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 किलोमीटर है, और हम लोग से पूछा है कि यहाँ पर अंतिम बिंदु है, यह इसका प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना पड़ेगा और यह दिशा भी बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब यहाँ से 2 किलोमीटर और यहाँ से 2 किलोमीटर चला होगा, और इसको और इस बिंदु को मिलाएंगे, तो चूँकि यहाँ पर 90 डिग्री बना है, तो यहाँ पर 2 और 90 डिग्री के सामने ये जो होगा हमारा कोण होगा, कोण। तो इसका दूरी जो होगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 + 4 8 का जो वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा 2√2 आएगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी 2√2। तो हम लोग से पूछा है कि इसका दूरी क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से और ये जो है, देखिए यहाँ से
ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो चूँकि ये जो होगा 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री सामने के जो ये होगा ये हमारा कर्ण होगा। तो पुनः ये लंब और ये आधार, तो कर्ण जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे और पुनः 2√2 का स्क्वायर करेंगे और जोड़कर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। तो 1 + 8 यानी कि 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ से और यहाँ का जो दूरी होगा 3 किलोमीटर होगा। लेकिन हम लोग से डायरेक्शन पूछा है कि यह किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ और यहाँ पर ईस्ट होगा, यानी कि उत्तर में नॉर्थ, नीचे में साउथ और यहाँ पर ईस्ट होगा और यहाँ पर वेस्ट। तो जो ये डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए हम लोग का आंसर जो होगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट होगा। आइए ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब की दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर। तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर, तो 135 डिग्री का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर डॉट कीजिए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब कि यहाँ से 135 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा होगा 135 डिग्री, ये हमारा होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अपने दाईं ओर मुड़कर 135 डिग्री मुड़ता है और 5√2 किलोमीटर चलता है। तो यानी कि 5√2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा 5√2 किलोमीटर होगा। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अंत में यह उत्तर की ओर मुड़कर यानी कि यहाँ पर पहुँचा होगा। ये इसके मतलब कि इसके सामने ही पहुँचा होगा और 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में चलेगा। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये तो 5 किलोमीटर है, लेकिन ये जो है 5√2 किलोमीटर है। तो यह डायरेक्शन मतलब कि यहाँ से और टोटल दूरी, क्योंकि यहाँ से तो इतना जो है 2 किलोमीटर है, लेकिन टोटल जो होना चाहिए वो 5 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी 5 और ये भी 5। तो 90 डिग्री के सामने कोण होता है, और कोण जब निकालेंगे तो यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 25 25 50 और 50 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो होगा 5√2। तो इसके हिसाब से 5√2 के हिसाब से जो होना चाहिए कि सबसे पहले तो यह बिंदु जो होना चाहिए इसके सामने होगा, और ये भी 5 किलोमीटर और यह भी 5 किलोमीटर। तो चूँकि यहाँ पर तो वह व्यक्ति पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। तो यहाँ से और यहाँ का दूरी जो होगा यानी कि 3 किलोमीटर होगा, और ये जो डायरेक्शन जो होगा यानी कि हमारा साउथ होगा। देखिए इसका पूरा डायरेक्शन ये है, डायग्राम है कि कोई व्यक्ति यहाँ से था और 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और 135 डिग्री दाईं तरफ मुड़ता है, और 135 डिग्री मुड़ने के बाद 5.2 किलोमीटर चलता है। तो चलने के बाद यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ से 2 किलोमीटर जाएगा, तो यह यहाँ पर पहुँचेगा। तो चूँकि यह भी 5 और यह भी मैंने बताया कि 5 होना चाहिए, तो अभी यह 5.2 होगा। तो इसलिए यहाँ से और यहाँ की जो दूरी होगा 3 किलोमीटर, और चूँकि प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो यहाँ से यह दिशा जो होगा साउथ होगा, यानी कि 3 किलोमीटर साउथ। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये जो हम लोग का होगा कोडेड डायरेक्शन,
इसमें किसी डायरेक्शन को कोड किया रहता है। जैसा कि देखिए ए एंड बी, मतलब कि ए एंड बी का अर्थ है कि ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, मतलब कि ए बी के 6 किलोमीटर पूरब है। ठीक इसी प्रकार ए एच बी का मतलब है कि बी जो है ए के उत्तर में 4 किलोमीटर है, यानी कि बी ए के उत्तर में 4 किलोमीटर है। ठीक इसी प्रकार ए एट द रेट बी का मतलब है कि बी इज 12 किलोमीटर साउथ है, बी जो है ए के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है इसी प्रकार ए परसेंटेज बी का मतलब है कि बी जो है 5 किलोमीटर ए के, मतलब कि बी ए के 5 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक इसी प्रकार ए कॉपीराइट बी का मतलब है कि बी जो है ए के उत्तर में 12 किलोमीटर है। ठीक तो ये जो डायरेक्शन रहता है हम लोग को कोड रहता है कि एंड का मतलब क्या है, हैच का मतलब क्या है, और द रेट का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, और कॉपीराइट का मतलब क्या है। ठीक तो हम लोग से क्वेश्चन दिया रहेगा जैसा कि दिया है यहाँ पर। देखिए कि ए एंड बी कोमा क्यू एच आर। ठीक इसी प्रकार आर एट द रेट टी और टी परसेंटेज ओ कॉपीराइट एस। तो हम लोग से पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टी फ्रॉम टी, मतलब कि पी से टी की दूरी बताना है और दिशा बताना है कि पी से टी किस दिशा में और कितना दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए इस डायग्राम बनाते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि दिया है यहाँ पर। देखिए इसके लिए इसका डायग्राम यहाँ पर है कि P जो है Q से 4 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर पूरब है, और Q हैज R का मतलब है कि B इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, यानी कि B A के 4 किलोमीटर उत्तर में है, लेकिन यहाँ पर Q और R है। तो इसका मतलब होगा कि R जो है Q के 4 किलोमीटर उत्तर है। तो यहाँ पर Q है तो Q के 4 किलोमीटर उत्तर मतलब कि नॉर्थ में, तो यहाँ पर क्या होगा R होगा 4 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार R एट द रेट मतलब, तो R एट द रेट का मतलब यहाँ पर है कि B इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ A, यानी कि B A के 12 किलोमीटर दक्षिण में। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी मतलब होगा कि T जो है R के 12 किलोमीटर साउथ होगा, तो यानी कि R के 12 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 4 होगा और 4 और यहाँ से दूरी 8, यानी कि टोटल मिलाकर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा T होगा, यहाँ पर जो होगा T होगा, चूँकि 12 किलोमीटर साउथ है R से। ठीक इसी प्रकार T परसेंटेज O का मतलब है कि B जो है 5 किलोमीटर पूरब है A के, यानी कि A के 5 किलोमीटर पूरब है। तो इसका मतलब होगा कि O जो है T के 5 किलोमीटर, O T के 5 किलोमीटर, O जो है T के 5 किलोमीटर यानी कि वेस्ट है, तो वेस्ट मतलब कि पश्चिम है। तो यहाँ पर तो T के 5 किलोमीटर पश्चिम मतलब कि यहाँ पर जो होगा हमारा O होगा, यहाँ पर जो होगा हमारा O होगा, क्योंकि T के 5 किलोमीटर वेस्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा 5 किलोमीटर होगा। ठीक O कॉपीराइट S का मतलब है कि B इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, यानी कि B जो है 12 किलोमीटर A के उत्तर में है, A के उत्तर में 12 किलोमीटर है। ठीक तो इसी प्रकार O कॉपीराइट S का मतलब जो है कि S जो है
ओ के 12 किलोमीटर उत्तर में है, तो ओ के 12 किलोमीटर उत्तर, यानी कि यहाँ पर जो होगा एस होगा। ठीक, तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि पी से टी की दूरी, तो पी यहाँ पर है और यहाँ पर टी है, तो पी से टी की दूरी निकालना है और दिशा बताना है। तो चूँकि पी से टी की निकालना है तो यहाँ पर एरो देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 6 है, और चूँकि यहाँ से टोटल दूरी 12 था तो यहाँ पर 4 और यहाँ की दूरी 8 हो गया, तो 6 और 8। तो चूँकि ये राइट एंगल है तो 6 और 8 निकालेंगे, स्क्वायर करके 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो टोटल 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल यानी कि 10, तो 10 किलोमीटर। और ये जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए चूँकि यहाँ पर साउथ होता है और यहाँ पर वेस्ट, तो जो डायरेक्शन होगा हम लोग का यानी कि 10 किलोमीटर, यानी कि साउथ वेस्ट होगा। ठीक, अब हम लोग से दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन एस फ्रॉम पी, मतलब कि पी से एस की दूरी, तो यहाँ पर पी है और यहाँ पर एस है, तो इसको मिलाएंगे। तो चूँकि यहाँ से 6 किलोमीटर है और यहाँ से चूँकि यहाँ से यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर है, तो इसलिए यहाँ का दूरी कितना होगा, 5 होगा, तो यानी कि 6 और 5 11 किलोमीटर। और चूँकि जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का 12 है और यहाँ से यहाँ 8, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। तो चूँकि यह भी एक समकोण त्रिभुज है, तो 4 और चूँकि यहाँ से यहाँ का टोटल दूरी कितना है 11, तो स्क्वायर करेंगे तो 11 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर 121, 4 के स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो √137। डायरेक्शन पूछा है तो इसका भी डायरेक्शन निकालेंगे। तो चूँकि ये ऊपर वाला नॉर्थ है, यहाँ पर इधर डायरेक्शन जो होता है वेस्ट होता है, तो इसका डायरेक्शन जो आएगा नॉर्थ वेस्ट आएगा, यानी कि √137 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो आइए नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, टाइप 5। इसमें जो क्वेश्चन होता है डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मान लीजिए कि जैसे कि क्वेश्चन में पूछेगा कि यदि उत्तर को उत्तर पूर्व बना दिया जाए या दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए, तो पश्चिम दिशा जो है किस डायरेक्शन को दर्शाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, और आगे यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या बनेगा। यानी कि क्वेश्चन में है कि उत्तर पूर्व मतलब कि नॉर्थ ईस्ट जो है पश्चिम बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार दक्षिण पूर्व जो है उत्तर बन जाता है, मतलब कि यही क्रम जो चालू रहेगा। तो हम लोग को बताना है कि पश्चिम दिशा जो है किसको दर्शाएगा, मतलब कि क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कितना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है पश्चिम बन जाता है, मतलब कि हम लोग जो घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कितना, तो 135 डिग्री। तो इसमें यही होता है कि रोटेशन चेक करना पड़ता है कि कितना रोटेशन कर रहा है, कितना रोटेशन नहीं। तो यहाँ पर रोटेशन जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को पूछा है कि पश्चिम दिशा क्या दर्शाएगा, तो वेस्ट को भी 135 डिग्री घुमा देंगे। तो यहाँ पर वेस्ट है, तो चूँकि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ से 45, तो 90, 45, 135, तो वेस्ट जो होगा हम लोग को दर्शाएगा साउथ ईस्ट को। आइए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व बना दिया जाए तब दक्षिण कौन सा दिशा बनेगा। तो हम लोग को कुछ नहीं, रोटेशन चेक करना पड़ेगा। रोटेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ है और नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना है,
तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट मतलब कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो साउथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यानी कि हम लोग को क्या आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना दिया जाए तो साउथ कौन सा दिशा दर्शाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का ईस्ट का वेस्ट, यानी कि हम लोग का ये रोटेशन जो है 180 डिग्री है। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, तो चूँकि साउथ ईस्ट को यानी कि नॉर्थ वेस्ट बनाता है, तो 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपोजिट। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है कि साउथ को कौन सा बताना है, तो साउथ का ऑपोजिट कौन सा होता है, नॉर्थ। तो हम लोग का आंसर जो आएगा नॉर्थ। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट को दर्शाता है तो साउथ कौन सा दिशा दर्शाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करेंगे कि कितना डिग्री घुमा है। तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाने पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाना पड़ेगा। तो साउथ को 90 डिग्री घुमाएंगे, तो साउथ को 90 डिग्री घुमाएंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वेस्ट आएगा, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर वेस्ट आएगा। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि इट इज 3 o'clock मतलब कि 3 बजा है घड़ी में, इट एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड बी। यानी कि यदि किसी घड़ी में 3 बजा है, यदि किसी घड़ी में 3 बजा है और कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि मिनट का सुई जो है दिखा रहा है नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि मिनट का सुई जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तब हम लोग को बताना है कि घंटा का सुई यानी कि घंटे वाला सुई जो है किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाते हैं कि 3 बजता है कब, मतलब कि 3 बजेगा तो कैसा डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा जो है 3 बजने का डायरेक्शन है, यानी कि मिनट का सुई 12 पर और ये वाला 3 पर। तो चूँकि ये जो डायरेक्शन होता है मिनट वाला ये उत्तर में होता है और ये जो आवर हैंड है मतलब कि घंटे वाला सुई है ये जो होता है हम लोग का ईस्ट में होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिनट जो है यानी कि नॉर्थ ईस्ट को दर्शा रहा है, यानी कि नॉर्थ जो है बन गया है क्या, नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग से पूछा है कि घंटे का सुई कौन सा दिशा दर्शाएगा। तो घंटा का सुई वास्तव में जो होता है ईस्ट में, लेकिन चूँकि रोटेशन हो रहा है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने पर मतलब कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, तो हम लोग ईस्ट को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ईस्ट को 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम लोग को बताना है कि कौन सा डायरेक्शन होगा। ठीक, तो ईस्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा, यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। तो चूँकि ईस्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 45 डिग्री तो हम लोग का आंसर जो आएगा यानी कि साउथ ईस्ट आएगा। हम लोग का आंसर जो आएगा साउथ ईस्ट आएगा, यानी कि घंटे की सुई जो है साउथ ईस्ट में रहेगा। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि 9 बजे मिनट का सुई जो है ये तो नॉर्थ में रहेगा, यदि 9 बजे मिनट का सुई जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सूचित कर रहा है तो घंटा का सुई कौन सा डायरेक्शन करेगा। तो चूँकि नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाना है तो नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट बनाएंगे तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज आएंगे, तो यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। और चूँकि 9 बजता है तो घंटा का जो सुई होता है वेस्ट में रहता है, तो वेस्ट को एंटी क्लॉक वाइज करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा साउथ वेस्ट आएगा, यानी कि घंटा का जो सुई है साउथ वेस्ट दिशा में रहेगा।
आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि 4:30 बजे, तो 4:30 बजने मतलब कि इस सिचुएशन में रहता है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर मिनट का सुई। तो ये जो डायरेक्शन होता है हम लोग का होता है साउथ वेस्ट में, मतलब कि घंटा वाला सुई होता है साउथ वेस्ट में, और मिनट का जो सुई होता है वास्तव में होता है ये साउथ में होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि घंटे वाले सुई, यानी कि घंटे वाले सुई जो है वास्तव में घंटे वाला सुई जो होता है यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर ईस्ट होगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है वास्तव में, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डायरेक्शन होता है ये जो डायरेक्शन में है साउथ वेस्ट में, यानी कि साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना दिया। तो हम लोग से पूछ रहा है कि मिनट वाला, तो मिनट वाला मतलब कि ये जो डायरेक्शन होता है साउथ, तो साउथ कौन सा डायरेक्शन में होगा। तो चूँकि साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाने पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाने पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। इसी प्रकार साउथ को जो हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वेस्ट आएगा। एक बार फिर से देखिए, यानी कि एक्चुअली में मतलब कि वास्तव में घंटा और वाला सुई जो है 4:30 बजे यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। तो साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने के लिए 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो चूँकि मिनट, तो मिनट वाला मतलब कि साउथ में रहता है 4:30 बजे, तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो हम लोग का आंसर आएगा वेस्ट आएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 10:30 बजे घंटे वाला सुई जो है नॉर्थ में है, तो हम लोग को बताना है कि 10:30 बजे मिनट वाला सुई किस डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि 1:30 बजे। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्शन जब बनाएंगे तो सबसे पहले 10:30 बजे, यानी कि हमारा 9 रहा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12, तो ये रहा 10। अब देखिए इसका जो फिगर होगा इस टाइप से होगा 10:30 बजे, ठीक। इसी प्रकार 1:30 बजे, तो जब 1:30 बजे बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग से पूछा है कि यानी कि घंटे वाला सुई का डायरेक्शन बताना है। तो ये जो डायरेक्शन होता है हम लोग का आता है नॉर्थ और वेस्ट। तो देखिए यानी कि यदि नॉर्थ वेस्ट को क्वेश्चन में दिया है नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि 1:30 बजे घंटा का जो सुई होता है इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन जो होगा नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो नॉर्थ ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा ईस्ट आएगा। यानी कि 10:30 बजे घंटा का सुई जो है नॉर्थ को दर्शाएगा, तो 1:30 बजे घंटा का सुई जो है किसको दर्शाएगा, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे नॉर्थ ईस्ट को, तो ईस्ट हमारा आंसर होगा। ये ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि 2 बजे मिनट का सुई वेस्ट डायरेक्शन में है, तो 8 बजे मिनट का सुई कौन सा डायरेक्शन में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, तो 1 यहाँ पर 2, तो 2 बजे तो घंटा वाला सुई, लेकिन मिनट वाला सुई तो हमेशा 12 पर रहेगा। इसी प्रकार 8 बजेगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 होगा, तो 8 बजे होगा तो यहाँ पर तो घंटा वाला सुई होगा, लेकिन मिनट वाला सुई का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए मिनट का सुई जो है अगर वेस्ट में है तो 8 बजे भी वही डायरेक्शन में होगा, मतलब कि सेम डायरेक्शन में होगा। आइए हम लोग टाइप 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति योगा कर रहा होगा जिससे उसका सिर जो होगा नीचे होगा और पैर ऑपोजिट साइड में होगा। जैसा कि क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था।
यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बेसिक जानेंगे कि मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ये सीधा खड़ा है, अभी ये राइट है इसका, ये लेफ्ट है। अगर ये योगा करेगा तो मतलब कि इसका पैर जो है ऊपर और सिर जो है नीचे आएगा। तो इसमें इसका फेस का डायरेक्शन मतलब कि चेहरे का डायरेक्शन जो है ओपोजिट हो जाता है। अगर ये नॉर्थ में तो इसका चेहरा जो हो जाएगा साउथ में हो जाएगा। अगर ये ईस्ट में है तो इसका जो चेहरा है वेस्ट में हो जाएगा। मतलब कि चेहरा का जो डायरेक्शन होता है ओपोजिट हो जाता है, ठीक। लेकिन जो उसका हैंड जो होता है मतलब कि हाथ सेम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर लेफ्ट तो यहाँ पर भी लेफ्ट, और यहाँ पर राइट तो यहाँ पर भी राइट है। तो यानी कि हम लोग को यह सीखना है कि जब कोई व्यक्ति योगा करता है तो उसका चेहरा जो है मतलब कि फेस जो है ओपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, लेकिन उसका हाथ का पोजीशन मतलब हैंड पोजीशन जो होता है वो सेम रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले फेस को लिखते हैं। तो उसका फेस जो है पश्चिम दिशा में है यानी कि वेस्ट। तो इसको सोल्व करने के लिए वेस्ट को अपोजिट बनाएंगे। तो वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, और ईस्ट का लेफ्ट मतलब उसका बायां हाथ पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ईस्ट का लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज। तो ईस्ट का लेफ्ट घूमेंगे यानी कि नॉर्थ में आएगा। आइए इसके लिए एक नोट देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्ति का हैंड सेम रहता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन फेस बदल जाता है, ओपोजिट हो जाता है। अतः दिए गए फेस के डायरेक्शन को ओपोजिट करके उत्तर देते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, अगर उसका फेस जो है साउथ डायरेक्शन में है तो उसका दायां हाथ किस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने बताया कि साउथ का ऑपोजिट करेंगे नॉर्थ, और नॉर्थ का चूँकि दायां हाथ पूछ रहा है तो क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट होगा। इसी प्रकार अगर आइए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका फेस साउथ ईस्ट में है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट का ऑपोजिट, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का यानी कि लेफ्ट हैंड पूछ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे यानी कि डायरेक्शन जो होगा साउथ वेस्ट में होगा, यानी कि उसका बायां हाथ जो होगा साउथ वेस्ट में होगा। ये नेक्स्ट टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइप 7। इसमें वैसा क्वेश्चन बनता है कि दो दोस्त एक साथ जाते कहीं पर जा रहे होंगे और उसका मतलब कि छाया से रिलेटेड इस टाइप में क्वेश्चन बनता है। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद इसका हम लोग बेसिक और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यानी कविता और रीता जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई मतलब छाया रीता के ठीक बाईं ओर हो, यानी कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, तो कविता का मुख किस दिशा में था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। कि सबसे पहले पर्सन लिखेंगे, इसके बाद सन लिखेंगे और इसके बाद हैंड लिखते हैं, मतलब कि 3, और लास्ट में जो है एक फेस का डायरेक्शन मतलब फेस वाला लिखते हैं। 4 डब्बा बना पड़ता है, पर्सन, सन, हैंड और फेस। इसमें वैसे व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसके छाया बनता है, मतलब कि जिसके छाया बाईं या दाईं तरफ बनता है। जैसा कि उस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, मतलब कि रीता की बाईं ओर। तो इसमें दिया है किसके बाईं ओर बना है, तो रीता के। तो वैसे व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके छाया बाईं या दाईं ओर बनता है। और इसमें सन लिखते हैं, सन का पोजीशन मतलब कि इवनिंग में सन है कि मॉर्निंग में है। और हैंड मतलब कि लेफ्ट में बना है कि राइट में। और यहाँ पर उसका फेस हम लोग पता करते हैं। जैसा कि
इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले रीता का, चूँकि कविता का छाया रीता के बाईं ओर बना है तो इसमें रीता को लिखेंगे। और चूँकि सुबह का समय है तो सुबह में मतलब सुबह में सूरज जो रहता है इस दिशा में रहता है, मतलब पूरब में। और छाया जो बनता है रीता के बाईं ओर, मतलब कि रीता के बाईं ओर मतलब लेफ्ट। तो हम लोग को उसका फेस निकालना पड़ेगा रीता का। तो ईस्ट का लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज, तो ईस्ट का एंटी क्लॉक वाइज निकालेंगे तो नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ आया मतलब कि डायरेक्शन, मतलब कि ये जो फेस का डायरेक्शन जो आया है यह रीता का है। क्योंकि दो व्यक्ति जो बात करते हैं तो उसका मतलब कि फेस जो होता है ओपोजिट रहता है। तो हम लोग को कविता का पूछा है तो इसलिए नॉर्थ का ओपोजिट करेंगे यानी कि साउथ। आइए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसकी छाया बाएं या दाएं बनता है। तो चूँकि रीता का छाया बन रहा था, रीता की छाया, ठीक, इसमें लिखते हैं सन का पोजीशन कि इवनिंग में है कि मॉर्निंग में। इवनिंग में है तो वेस्ट, मॉर्निंग में है तो ईस्ट। किधर बना है, बाएं की दाएं। तो चूँकि लेफ्ट बन रहा था तो एल, और ईस्ट का लेफ्ट करेंगे मतलब कि ईस्ट का लेफ्ट करेंगे तो नॉर्थ आएगा। तो नॉर्थ जो आएगा ये रीता का फेस है। और चूँकि कविता का पूछा है तो जब बात करेंगे तो जो फेस होता है ओपोजिट होता है, इसलिए नॉर्थ का ओपोजिट साउथ। आइए इसके लिए शॉर्ट एक नोट लिखें। पर्सन में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, मतलब कि पर्सन में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर परछाई बनता है। इवनिंग के लिए W लिखते हैं और मॉर्निंग के लिए ईस्ट लिखते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई, देखिए यहाँ पर सुमित की परछाई मोहित के, तो डब्बा में कौन लिखाएगा, मोहित के ठीक दाईं ओर। तो देखिए यहाँ पर पर्सन लिखा है, पर्सन, यहाँ पर सन, यहाँ पर हैंड और यहाँ पर फेस। तो चूँकि मोहित के ठीक दाईं ओर बना है तो यहाँ पर लिखेंगे मोहित। चूँकि सुबह है तो ईस्ट लिखेंगे, और छाया जो बन रहा है दाईं ओर बना है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर। और चूँकि ईस्ट का राइट मतलब कि साउथ, तो उसका जो फेस होगा मोहित का साउथ दिशा में होगा। लेकिन अगर सुमित का पूछा है तो साउथ का उल्टा, यानी कि कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ऑपोजिट। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था। यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, तो उसके बाईं ओर मतलब कि यहाँ पर गोपाल के दाईं ओर हो, तब गोपाल की मुख किस दिशा में होगा। तो यहाँ पर पर्सन, सन, हैंड और फेस लिखेंगे। तो चूँकि पर्सन में चूँकि गोपाल के दाईं ओर बना है, उसके दाईं ओर मतलब कि गोपाल के दाईं ओर, तो गोपाल लिखेंगे। चूँकि सन है, शाम का समय है तो इसलिए वेस्ट। इसके बाद दाईं ओर बना है तो इसलिए राइट लिखेंगे, और वेस्ट का राइट जो होता है वो होता है नॉर्थ होता है, इसलिए गोपाल का जो फेस होगा नॉर्थ दिशा में होगा।